प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों श्रम मंत्रालय साथ राष्ट्रीय अधिवेशन ने करेला संबोधित। प्रधानमंत्री स्मार्ट इंडिया हेताकांडा ग्रैंड फिनाले में कर रहा है वर्चुअल शिरकत। प्रदेश में मानसून बिरकारो दौर जारी। सिरोही उदयपुर समेत आथुणा हल्का में भी चौकी बिरका, कई बांध ओवरफ्लो। प्रदेश अतिवृष्टि प्रभावित हल्का में बचाव काम युद्धस्तर माते जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम साथ जुटी सेना। मुख्यमंत्री कर्या प्रभावित क्षेत्रों हवाई दौरो। जयपुर में महिला सशक्तिकरण माथे कर्यो जा रही है राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन। करीब 1200 महिलाएं ले रही है भाग। और राज्य विश्वविद्यालय में काल हो रहा छात्र संघ चुनाव ने लेर सरगर्मियां चरम माथे। प्रत्याशी वोटा खातर कर दिया है जी तोड़ मेहनत। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सगला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रम मंत्रियों राष्ट्रीय जलसा ने संबोधित कर दिया। इन दौरान सहकारी संघवादी भावना रे सारू श्रम से जुड़ा न्यारा न्यारा मुद्दा पर चर्चा भी। श्रमिकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस, असीम पोर्टल और उद्योग पोर्टल से, उद्यम पोर्टल से उससे भी जोड़ा जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आप सभी से मेरा आग्रह है कि नेशनल पोर्टल्स के इंटीग्रेशन के साथ साथ हम स्टेट पोर्टल्स को भी साथ में इंटीग्रेट करने पर जरूर काम करें। इससे देश के सभी श्रमिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे। सभी राज्यों को देश की श्रम शक्ति और प्रभावी लाभ मिलेगा। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लेबर कानून रहे हैं जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। बीते 8 वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। नए लेबर कोड्स में इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर की परिभाषा को भी सुधारा गया है। हमारे प्रवासी श्रमिक भाई बहनों को वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजना से भी बहुत मदद मिली है। साथियों, हमें एक और बात याद रखनी है। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर हमने खुद को तेजी से तैयार नहीं किया तो फिर पिछड़ने का खतरा हो जाएगा। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने में भारत पीछे रह गया था। अब चौथी औद्योगिक क्रांति के समय भारत को तेजी से निर्णय भी लेने होंगे और उन्हें तेजी से लागू भी करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हेकाथॉन 2022 रा ग्रैंड फिनाले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिया से संबोधित करेला। ग्रैंड फिनाले में 75 केंद्र माथे 15,000 सु बत्ता छात्र भाग लेला। हेकाथॉन सु युवाओं में नवाचार की संस्कृति पैदा वेरी है। साल का एक यूनिवर्सिटी है। आज हमको बहुत खुश होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एआईसीटी ने हमको एक ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर एडिशन का इधर होस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दिया। सारे लोग नियरली मोर देन 200 to 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर हियर। हमको खुश है कि ये बच्चों भी ये डिफरेंट थीम में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एक सॉल्व करने के लिए बहुत उत्सुकता है। उनको हम सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा कुछ नेशनल लेवल का प्रॉब्लम्स ये नया तरीका से देखने के लिए एक बच्चों के एक अपॉर्चुनिटी है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बेसिकली 2017 से शुरू हुआ था और अभी 5वां संस्करण हम सॉफ्टवेयर एडिशन का हम यहाँ होस्ट कर रहे हैं और हम इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो इनोवेशन सेल है उसके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया ये होस्ट करने के लिए। हमारे विश्वविद्यालय में करीब 29 टीम्स आई हुई हैं, लगभग 200 छात्र हैं और उनके मेंटर्स हैं और इवैल्यूएटर्स हैं जो इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को जज करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हमें 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि आम जनता की साधारण ज़िंदगी से बहुत जुड़े हुए हैं। तो इनके जो सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे, जो ये बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये सॉल्यूशंस देंगे, मुझे लगता है कि आम आदमी की जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें उनको अच्छे से जीने के लिए बहुत मदद करेंगे। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के भी बहुत आभारी हैं। उनके मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रदेश में लाडला 24 घंटा में सिरोही, उदयपुर, जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर जिला में कटे कटे भारी बिरखा और कुछ एक ठोरा माते अति भारी बिरखा दर्ज करेगी। आथुणा राजस्थान में सबसे ज़्यादा 143 मिलीमीटर बिरखा भीनमाल में हुई, जबकि अगुणा राजस्थान में सिरोही जिलारा देलदर में 120 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। दूजी कानी लाडला 3-4 दिनों में भी भारी बिरखा रे चालता उदयपुर और कोटा संभाग में जनजीवन प्रभावित हो रही है। संभाग रा ज्यादातर बांध ओवरफ्लो हो गया है। कोटा बैराज, माही और जवाहर सागर समेत न्यारा बंदा माए पानी री अलग निकासी करी जा रही है। इनने देखता तका डूबरा खेतर माए लोगों ने सुरक्षित ठोरा माथे पुगायो गयो है। बना हुआ है और ये धीरे धीरे जो है वो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में कमजोर हो गया है। हालांकि प्रदेश के शेष सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। केवल लाइट टू मॉडरेट रेन जो है वो अगले 24 घंटे तक हो सकती है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में बारिश की बात करें तो अब तक 516 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि औसत से 51% ज़्यादा है। बूंदी जिला में भारी बिरखा रे पछे जल भराव रा हालात बन गया। मेज और चंबल नदी में लगतमार पानी की आवक होबासू आरसारे रा गांव टापू बन गया। जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आ लोगों ने सुरक्षित ठोरा माते पुगावा खातर लगतमार प्रयास कर रही है। रेस्क्यू टीम अबार ताई 1000 लोगों ने सुरक्षित ठोरा माते पुगायो है। नहीं, बाढ़ की बरसात तो नहीं है, लेकिन मेज नदी का जैसे आपको पता होगा कि चंबल का जलस्तर बढ़ता है तो मेज बैक फ्लो मारती है। उस बैक फ्लो का ये पानी बढ़ रहा है, उसी की रेस्क्यू के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये कांकरा मेज जो गांव है उसके अंदर, तो उसी के हिसाब से रेस्क्यू चल रहा है। एसडीआरएफ है, सेना है, इसके अलावा सिविल डिफेंस है हमारी, और अब एनडीआरएफ को भी कॉल कर लिया गया है, शाम तक वो पहुँच जाएंगे। और आर्मी का एक और कॉलम हमने जयपुर से रिक्वेस्ट किया है, वो भी शाम तक पहुँच जाएगा। अभी 2 गाँवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी हम कांकरा मेज में हैं, यहाँ मेज नदी का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो अभी एग्री नहीं है बाहर निकलने के लिए, तो कलेक्टर साहब खुद यहाँ के लोगों से समझाइश कर रहे हैं।
प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाका में बचाव कार्य युद्ध स्तर माथे जारी है। जिला प्रशासन, सेना, वायुसेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा की टीम आ इलाका शू 4302 लोगों ने सफलता से रेस्क्यू कर्यो है। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा महकमा उप शासन सचिव बतायो कि बाढ़ प्रभावित जिला में फंसा लोगों ने एयरलिफ्ट करवा खातर 2 दिना से कोटा में हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। ये लो बैठो, आप पकड़ो। अभी मस्ती मत करना। आ जाओ। बोटिंग नहीं है। आ जाओ। ओके। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। चलो बैठो। आप भी आ रहे हो क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा दखणादा भाग में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों रो हवाई दौरो कर्या। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित हाड़ौती संभाग रा दौरा में एहलकारा ने हर जरूरी मदद टेम माते मुहैया कराबारा निर्देश देता तका कहो कि राज्य सरकार रा राहत कामा में कोई कमी नहीं आवण वाली है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मुख्यमंत्री सु बाढ़ राहत कामा में तेजी लाबारी मांग करता तका प्रभावित लोगों ने बेगों संबल पुगाबारी मनुहार करी। मुख्यमंत्री ने लिखी पानड़ी में डॉक्टर पूनिया कहो कि राज्य रा 12 झालावाड़ समेत कोटा और आंथोणी भाग में तेज बिरखा सु हालात खराब बन गया है, पण नुकसान रो आकलन करवार बेगी राहत पुगाबारी मनुहार करी है। जयपुर, टोंक और अजमेर जिला ने पीबारो पानी मुहैया करवावा वाला बीसलपुर बांध पूरा भराव कानी है। सिंचाई महकमा रा अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय कुमार त्यागी बतायो कि बांध में ईरी क्षमता रो कुल 92% पानी आ चुक्यो है और ईरो जलस्तर बढ़र 315 मीटर सु बत्तो बह चुक्यो है, जबकि ईरी भराव क्षमता 315.50 मीटर है। ईरा कैचमेंट एरिया में बेबावाली बाणगंगा और त्रिवेणी नदी सु हाल भी पानी की आवक जारी है। कैचमेंट एरिया में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बरसात हुई है, जिसके कारण बीसलपुर बांध में पानी की अच्छी आवक हुई है और अगर आवक इसी तरह बनी रहती है तो अगले 24 से 48 घंटे में इसके बांध के गेट खोलने की स्थिति बनेगी। अजमेर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आज बालिका कैडेट्स रो पहलो बैच विधिवत रूप से शुरू हुयो। मुंबई से आई एडमिरल आरती सरीन बैच री छात्राओं रो स्वागत कर्यो और आपरा उद्बोधन में वणा ने प्रोत्साहित कर्यो। इन मौका माथे एडमिरल सरीन कहो कि महिलावां सगड़ा क्षेत्र में आगे आ रही है। एड़ा में सैन्य क्षेत्र में भी मिलिट्री स्कूल रा जरिया सु नुआ द्वार खुल्या है। हमारे इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए बहुत ही गर्व का अवसर है, जहाँ पे हमारे उच्च अधिकारी रियर एडमिरल आरती सरीन, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांड मेडिकल ऑफिसर वेस्टर्न नेवल कमांड से आए हैं और ये हमारे प्रथम बैच जो है गर्ल कैडेट्स का, उसका वेलकम करने आए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम ऐतिहासिक दिन बन गया है, जब इस मिलिट्री स्कूल के में प्रथम बैच में 6 छात्राओं का आज तिलक लगाकर भारतीय नौसेना की नौसेना की सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला ने उनका प्रवेश करवाया और उनका स्वागत किया। निश्चित रूप से उनका आगमन हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए एक अभिप्रेरणा वाला आगमन है, जिसका रिजल्ट हमें आगामी वर्षों में देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से ये छात्राएं जो आज 2022 में उन्होंने प्रवेश लिया है, 2029 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेकर इस सपने को साकार करेंगे। जयपुर सीतापुरा स्थापित जेईसीसी सभागार में आज महिला सशक्तिकरण माथे राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है।
कार्यशाला में ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमारी प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा, विभाग सचिव और राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल सहित न्यारी नारा एहलकार और राजीविकारी स्वयं सहायता समूह न्यारी नारी महिलाओं समेत 1200 लोग भाग ले रहा है। महिला समानता दिवस रा मौका माथे आज झुंझुनू माए 2 दिनारा कार्यक्रम री शुरुआत हुई। महिला अधिकारिता महकमा कानीसू राखोड़ा इन कार्यक्रम माए बाइक रैली काढ़ी गई। इन मौका माथे सूचना केंद्र माए अहल अधिकारा ने लेर प्रदर्शनी भी लगाई गई। महिला समानता दिवस पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर पर 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आज सुबह से ये बाइक रैली थी और ये जो है यहाँ पर सूचना केंद्र में जो है प्रदर्शनी और जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया किसी भी क्षेत्र में उनका सम्मान समारोह रखा गया था। प्रदर्शनी में हमने ज़्यादातर विभागों में जो महिलाओं से संबंधित योजनाएँ हैं उनके क्या नियम हैं, क्या कानून कायदे हैं और किस तरह से उनको लाभान्वित किया जा सकता है, उन सब की जानकारी देने की कोशिश की है। आज महिला समानता दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए महिला समानता को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर। निश्चित तौर पर इस तरह के विचार व्यक्तियों से जो है आने वाले समय में एक जागरूकता पैदा होगी और जो हमारी नारी शक्ति हैं वो समानता के अवसर प्राप्त कर पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। आज का कार्यक्रम महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2 दिन ये हमारा कार्यक्रम चलेगा और महिला अधिकारिता विभाग और राजीविका विभाग की तरफ से हमारे यहाँ पे स्टॉलें लगाई गई हैं, जिसमें महिलाएं खुद अपने हाथ से चीज़ें बनाती हैं और उनको यहाँ पे एक मौका मिला है महिलाओं को अपना सामान बाहर दिखाने का, मार्केट में लाने का। और इनके स्टॉल से कलेक्टर सर और एसपी सर देखा उन्होंने और वो काफ़ी सराहना की। जिला मुख्यालय पर हमने सुबह पहले एक बाइक रैली निकाली, जिसमें सभी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और महिला समानता का एक अच्छा प्रदर्शन पूरे जिले में एक अच्छा सुंदर सा दृश्य दिखा। अभी एक प्रदर्शनी की उद्घाटन की गई, जिसमें तमाम विभागों के स्कीम्स का डिस्क्रिप्शन और हर तरह की स्कीम का पूरे झुंझुनू जिले को अवगत कराया गया। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 495 नुआ मामला सामने आया। इनमें सबसु बत्ता 171 नुआ संक्रमित जयपुर में मिल्या। इन अलावा अलवर में 59, भरतपुर में 50, दौसा में 33, जोधपुर में 32, उदयपुर में 31, राजसमंद में 16, चित्तौड़गढ़ में 14, बीकानेर, कोटा और सीकर में 13-13, अजमेर और भीलवाड़ा में 8-8, हनुमानगढ़ में 7, बूंदी में 6, जैसलमेर में 5, झालावाड़ में 4, सवाई माधोपुर में 3, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 2-2 तथा 12, चूरू, डूंगरपुर, पाली और सिरोही में 1-1 नो संक्रमित मिलो है। इन बीचे 470 रोगी ठीक भी हुआ। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 3919 वे गया है। जयपुर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव रा कार्यक्रम शुरू हो गया है। इन कड़ी में आज भगवान गणेश रा पुष्य नक्षत्र में कलश यात्रा रे पछे पंचामृत अभिषेक करो गयो। इन मोता माथे रक्षा सूत्र बांधबारे साथ ही प्रसादी भी बांटी गई। महंत कैलाश चंद शर्मा बतायो कि अभिषेक रे पछे भगवान रा ध्वज रो पूजन करो गयो, साथ ही 1008 मोदक भी बनाने चढ़ाया गया। भगवान श्री गणेश जी महाराज मोती डूंगरी के जन्मोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ कि रात्रि को 11:30 बजे पट खुलेंगे, जिसके दूसरे रोज मतलब चतुर्थी को रात्रि को 12 बजे पट बंद होंगे। जयपुर जामड़ोली स्थापित अपना घर आश्रम में आधार सेवा केंद्र कानीसू 3 दिनारो आधार नामांकन शिविर रो आयोजन करो गयो। शिविर में अठे रहण वाला लगभग 110 बेसारा बुजुर्ग और दिव्यांगारा आधार कार्ड का थर नामांकन करो गयो। आधार बनवारे पचे अब लोग सरकारी सुविधाओं रो फायदो ले सकेला।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष विजय सांपला आज जयपुर में इन वर्गरी कल्याणकारी योजनावारी समीक्षा करी। वणा कहो कि अनुसूचित जाति रा हिता खातर आयोग कृत संकल्पित है। एक लंबे अंतराल के बाद आयोग ने आज राजस्थान का 2 दिवसीय रिव्यू मीटिंग किया है कि राजस्थान में कुछ ट्राइबल एरिया हैं जहां पर अनुसूचित जाति की रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू नहीं की जाती, और वो भी बात जब आई तो उन्होंने यही कहा कि ये ट्राइबल एरिया है। रिजर्वेशन एक्ट जो है स्टेट का बना हुआ है, और ये स्टेट का एक्ट बनने होने के कारण ये पूरे स्टेट में लागू होता है। किसी जिले में या किसी जिलों के लिए अलग से कोई एक्ट नहीं बना है, इसलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी उसको रिजर्वेशन को तब्दील नहीं कर सकता। उस एक्ट में अपनी मर्जी से उसको लागू नहीं कर के लिए कोई अलग से कोई कानून बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसको आपने तब्दील करने का अधिकार है, मगर वो तब्दील विधानसभा में किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि भविष्य में जब आएँ तो अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करते हुए जो त्रुटियाँ रही हैं उनकी पूर्ति वो की जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लाड़ला कुछ दिन में हुए अपराधाना लेर राज्य सरकार ने फेर घेर्यो है। पार्टी रा प्रवक्ता रामलाल शर्मा सरकार माते हमलो बोलता थका कहो कि मुख्यमंत्री हर मोर्चा माते विफल साबित हुआ है। प्रदेश रा विश्वविद्यालय में काले होवण वाला छात्र संघ चुनावारी सरगर्मियां चरम माते है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान खातर जरूरी इंतजाम कराया गया है। चुनाव प्रचारी समय सीमा निकलबारे पछे आज प्रत्याशी वोटरा ने लुभावा खातर जुटोड़ा है। प्रदेश में गणेशोत्सव री तैयारी आदिना जोरा माथे चाल रही है। कारीगर वाटर कलर और माटी सु बनी आकर्षक मूर्तियां रो निर्माण कर रहा है। कारीगरों रो कहना है कि इन बार ग्राहक पारंपरिक मूर्तियां खरीदवा माथे जोर दे रहा है। भैया इस बार जैसे लॉकडाउन में हमने बनाई थी नहीं, बहुत कम बनाई थी मूर्तियाँ। अब 2 साल बाद लॉकडाउन खुला है तो इस बार थोड़ी 4-5 महीने पहले से काम स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे अब देखते हैं। गिराकी अब 30-31 तारीख की गिराकी होती है, अब कैसी होती है। मूर्तियाँ तो ज़्यादा बनाई इस बार हमने। एक मूर्ति एक दिन में 4-5 बन जाती है, सूखने में टाइम लगता है। सूखने में ज़्यादा दिन लगते हैं सर, जैसे 15-20 दिन मान के चलो आप। और फिर पेंट भी हम ही करते हैं, हम ही बनाते हैं सर। 51 रुपये से लेकर और अपने पास 10,000 रुपये तक की है बड़ी से बड़ी। फिर उसमें हर रेट की आती है 500, 600, 700, जैसी मूर्ति का आकार है वैसे दाम है सर। जैसे सिंहासन पे बैठे हुए गणेश जी की ज़्यादा मान्यता है, इस बार उनकी डिमांड ज़्यादा है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कानीसू जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में मेड़ो राख्यो जा रही है। मेला में प्रदेश समेत न्यारा न्यारा राज्य री महिला स्वयं सहायता समूह कानीसू सामान री बिक्री और प्रदर्शनी खातर राख्यो गयो है। इन मेला में जठे कपड़ा हेन्डीक्राफ्ट आइटम ग्राहका ने लुभा रिया है, बटई स्वयं सहायता समूह री महिलावां आपरा उत्पादारी बिक्री सु खुश नजर आ रही है। ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का मेला है और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के अधीन आता है, आजीविका जिसको हम बोलते हैं। और आजीविका के हमारे राज्य के जितने भी ज़िले हैं 33 ज़िले, उनकी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पधारी हुई हैं और वो अपनी हस्तकला से निपुण जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रतियोगी मार्केट के अंदर उनका जो अब चल रहा है क्रेज़, उस प्रोडक्ट को बना करके वो लोग ला रहे हैं। और हमारी तरफ से वर्ष में 2 मेले आयोजित किए जाते हैं जिनके अंदर हम इनको मंच उपलब्ध कराते हैं। और इस मंच का देने का तात्पर्य ये है कि उन्हें लोकल लेवल पर और बाहर के लेवल पर उनको अच्छे ये प्रोडक्शन और करने का और बेचने का विक्रय केंद्र उनको प्राप्त हो सके। ये 5 दिवसीय श्रृंखला है।
23 से लेकर 27 तक। उसमें 23 से 27 तो जवाहर शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में मेले का आयोजन किया गया है और ये बहुत अच्छे आप देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छा मेला इसमें आयोजित किया गया है। हमारी 150 स्टॉल्स यहाँ पर आई हैं और उसमें फूड कोर्ट भी है। इसके अलावा फूड कोर्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। फूड कोर्ट में भी हमारी जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन्होंने ही यहाँ पर अपने अपने जो महिलाओं की एक विशेष आर्ट होता है खाना बनाना, तो वो उसमें पारंगत हैं और वहाँ यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्वाद मिलेगा खाने को। हमारी महिलाओं के साथ मिलके बनाते हैं। यहाँ पे आने का मौका मिला है, रिस्पांस अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं और अच्छा रिस्पांस मिले हमें। वो इस जब होगा जब बहुत ज़्यादा पब्लिक आएगी यहाँ पे और क्या कहते हैं खरीदारी होगी, जिससे हमें हमारा वो सामान भी बिकेगा और हमें और ज़्यादा मेहनत करने का और ज़्यादा नई नई चीज़ें बनाने का हौसला मिलेगा। मतलब वही थोड़ी जयपुरी ट्रेडिशनल चीज़ें। और अभी हमने अंदर विजिट किया तो चादर और साड़ीज़ और सूट बड़े अच्छे हैं, वैरायटी अच्छी है उनकी यहाँ पे ना, तो वही मटेरियल और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी तो इसलिए परचेजिंग स्टार्ट कर दी है थोड़ी बहुत। जैसे फेस्टिवल लुक है, अभी गणेश चतुर्थी वगैरह आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर डेकोरेशन से रिलेटेड। बाकी साड़ी सूट्स वगैरह है उसकी वैरायटी भी अच्छी है। भरतपुरा डीग माए आसू 8 दिनारो ब्रज यात्रा मेड़ो और जवार प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। मेळारो शुभारंभ स्वामी हरिचैतन्यपुरी ध्वजारोहण कर कर्या। इन दौरान विद्वान और पंडित मंत्रोच्चार साथ पूजा अर्चना करी। स्कूली टाबरा कानी सु सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी थी। और आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों श्रम मंत्रियों साथ राष्ट्रीय अधिवेशन में कर्या संबोधित। प्रधानमंत्री स्मार्ट इंडिया हेकाथॉन ग्रैंड फिनाले में भी कर दिया है वर्चुअल शिरकत। प्रदेश में मानसून बिरखारो दौर जारी। सिरोही उदयपुर समेत आथुणा हल्का में भी चौकी बिरखा, कई बांध हुआ ओवरफ्लो। प्रदेश अतिवृष्टि प्रभावित इलाका में बचाव काम युद्धस्तर माथे जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम साथ जुटी सेना। मुख्यमंत्री कर्या प्रभावित खेतरों हवाई दौरो। जयपुर में महिला सशक्तिकरण माथे कर्यो जारी है राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन। करीब 1200 महिलाओं ले रही है भाग। और राज्य विश्वविद्यालय में काल हो रहा छात्र संघ चुनाव ने लेर सरगर्मियां चरम माथे। प्रत्याशी वोटा खातर कर रहा है जी तोड़ मेहनत। इंडा साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।